हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज का हम लोग का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का, जो हम लोग का क्या है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट है। ये हम लोग का लास्ट टॉपिक होगा ये चैप्टर का। ठीक है बच्चों, तो बस ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, ताकि बनाने में, सम्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए आज का एक क्वेश्चन लेते हैं। अब क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि गारंटी ऑफ अगर प्रॉफिट होता है तो कैसे ट्रीट किया जाएगा, कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहले पढ़ लेते हैं। क्या है, तीन पार्टनर है यहाँ पे, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2:1। ये तीन पार्टनर है, ए बी और सी है, तीन पार्टनर है, इसका रेशियो क्या है, 3:2:1 है। और यहाँ पे क्या, हाउ एवर सी इज गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। क्या दिया है यहाँ पे, सी को गारंटी दिया हुआ है। ठीक है, सी इज गारंटेड अ मिनिमम अमाउंट ऑफ 10,000 एज शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। एनी डेफिशिएंसी arising on that account shall be met by A. The profit for the 2 years ending 31st March 23 and 24, 30,000 and 90,000 respectively. Prepare profit and loss appropriation for 2 years. कितने साल का बोला है, 2 साल के लिए बोला है बनाने के लिए। और जो हम लोग का जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो भी हम लोग का 2 साल का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, 30,000 का और 90,000 का। अब ये क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो सी को गारंटी दिया जा रहा है, सी इज गारंटेड, ये ध्यान से समझना है, लाइन में बहुत समझना बहुत जरूरी है। सी इज गारंटेड, अगर यही सी इज ना लिख के सी गारंटेड लिखा रहता तो उसका मतलब क्या है, सी गारंटी दे रहा है। बट यहाँ पे सी इज गारंटेड है, इसका मतलब सी को गारंटी दिया जा रहा है। कितने का गारंटी दिया जा रहा है कि 10,000 का उसको मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, 10,000 का। अब 10,000 का इसको मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट हर हाल में मिलेगा, राइट। अमाउंट ऑफ 10,000 एज अ शेयर ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, तो इसको हर साल 10,000 करके मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलने वाला है। और क्या है इसके बाद, अब बोला है एनी डेफिशिएंसी, अगर नहीं मिला तो क्या होगा, तो बोला है कि अगर नहीं मिल पाया, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शैल मेट बाय ए। और अगर ऐसा नहीं मिल पाया, कम हुआ शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो दैट केस में वो क्या होगा, डेफिशिएंसी होगा। अब वो डेफिशिएंसी कौन बोरो करेगा, ए बियर करेगा। इसका जो लॉस होगा, जो भी शॉर्टेज होगा, वो कौन बियर करेगा, ए। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है बच्चों। बिजनेस में क्या प्रॉफिट कोई गारंटी दे सकता है? कोई भी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, आप बता सकते हो कि हाँ मेरा इतना का प्रॉफिट होगा, या बता सकते हो कि मेरा 2 लाख का प्रॉफिट होगा या 5 लाख का प्रॉफिट होगा। बिजनेस में ये जो प्रॉफिट है ना, ये एलिमेंट ऑफ द रिस्क है ना, ये अनसर्टेन है, प्रॉफिट अनसर्टेन होता है। ये कोई नहीं बता सकता कि इतना प्रॉफिट हो सकता है, इतना प्रॉफिट हो सकता है। तो बताइए, जब आपको यही पता नहीं कि बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है, तो फिर गारंटी सवाल कैसे उठ रहा है, क्यों आ रहा है यहाँ पे गारंटी ऑफ प्रॉफिट, क्यों सी को गारंटी दिया जा रहा है, ऐसा क्या कर रहा है सी जो उसको गारंटी दिया जा रहा है, ये तो सोचना पड़ेगा ना। सी को गारंटी दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है। तो आप क्वेश्चन ये आता है कि जैसे मान लीजिए 2 पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है, सपोज ए और बी 2 पार्टनर है। अब ये 2 पार्टनर है, इसके पास पैसा है, ठीक है, इसके पास पैसा है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, इसके पास कैपिटल है, पूंजी लगा रहा है बिजनेस में, बट इसके पास बिजनेस माइंड नहीं है। सपोज कीजिए ऐसा हो सकता है ये कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो सकता है वो आर्ट से या साइंस से हो, उसके पास बिजनेस करने का तौर तरीका इतना अच्छा से पता नहीं है, कैसे बिजनेस को एक्सटेंड किया जाता है, कैसे बिजनेस को एक्सपैंड किया जाता है, वो पता नहीं है। सी एक पार्टनर दोस्त है उसका, और ये एक बिजनेस स्कूल से पढ़ के आया हुआ है। जैसे कि इंडिया का टॉप मोस्ट बिजनेस स्कूल कौन सा है, अहमदाबाद है, सपोज कीजिए उससे पढ़ के आया हुआ है वो, तो उसके पास तो पता होगा, एमबीए किया है, तो उसे पता होगा कैसे बिजनेस को सेटअप किया जाता है, कैसे बिजनेस को एक्सपैंड किया जाता है। तो उसके पास वो क्वालिटी होगा, वो केपेबल होगा प्रॉफिट अर्न करने में, वो बहुत ज्यादा जीनियस होगा कंपेयर टू ए और बी। तो क्या होगा, ए और बी के पास तो माइंड नहीं है, बट सी के पास माइंड है। तो क्या करेगा, ए और बी क्या करेगा, सी को अपने बिजनेस में रखना चाहेगा, बोलेगा भाई आप मेरे बिजनेस में रहो, ठीक है, आपको हम हर हाल में प्रॉफिट 10,000 के देंगे। 10,000, अगर वो 10,000 अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो पाया तब भी आपको 10,000 मिलेगा। अगर मान लीजिए फॉर्म लॉस बियर कर रहा है, तब भी आपको 10,000 ही मिलेगा, हर हाल में आपको मिनिमम 10,000 मिलेगा। हाँ, इससे अगर ज्यादा हुआ तो आपको ज्यादा मिलेगा, बट 10,000 से कम नहीं मिलेगा आपको। तो इस तरह से अगर उसको लालच दिया जाए, इस तरह से वो अगर स्ट्रैटेजी बनाए ए और बी, तो सी बिजनेस में रह सकता है ना फॉर्म में। इससे क्या होगा,
सभी को फायदा होगा, सी को भी बेनिफिट मिलेगा, सी भी श्योर हो जाएगा। अरे हाँ, अगर मान लीजिए हम कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर ये सी सोच सकता है ना, हम कोई कंपनी में काम करेंगे तो वहां पे तो मुझे सैलरी फिक्स मिलेगा ना, सैलरी फिक्स मिलेगा। कोई भी बिजनेस में, कोई कंपनी में काम करेगा तो उसको सैलरी मिलेगा। बट अगर ये बिजनेस करेगा, ये तो इसमें क्या है, ये अगर अपना एफर्ट देता है, अगर अपना एफर्ट देगा तो क्या होगा, इससे इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। जितना ज्यादा एफर्ट उतना ज्यादा उसका रिवॉर्ड मिलेगा। बट अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है तो उसको सैलरी मिलेगा, किसी कंपनी में वो एज ए एम्प्लॉय रहेगा, और यह पार्टनरशिप फॉर्म में वो क्या रहेगा, पार्टनर्स रहेगा, ओनर रहेगा, इसलिए सी बिजनेस में रहना चाहेगा। और इसको गारंटी दिया जा रहा है तो चलो, और ये सिक्योर हो जाएगा। चलो बिजनेस में लॉस हो इससे कोई मतलब नहीं, अपने को तो 10,000 मिनिमम प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये 10,000 क्या 10,000 के लिए सिर्फ रहेगा नहीं, वो क्या करेगा, वो 10,000 से 1 लाख बनाने की कोशिश करेगा, 1 लाख से 10 लाख बनाने की कोशिश करेगा ना। तो अगर ये सी कोशिश करेगा तो बाकी ए और बी को भी तो बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो इस तरह से फॉर्म में ना क्या होता है, गारंटी दिया जाता है। ठीक है, क्या होता है, फॉर्म पार्टनर्स को भी गारंटी देता है या फिर पार्टनर्स फॉर्म को गारंटी देता है। तो इसमें क्या हो रहा है, सी को गारंटी दिया जा रहा है, कितने का, 10,000 का। जाहिर सी बात है, और कौन गारंटी दे रहा है, पार्टनर्स ही दे रहा है, ए दे रहा है कि जो भी शॉर्टेज होगा वो शॉर्टेज कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए 10,000 का मिनिमम गारंटी प्रॉफिट दिया हुआ है, और उसमें अगर वो 10,000 के जगह पे इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट सपोज 8,000 हो रहा है, तो 2,000 कम हो रहा है। 2,000 जो शॉर्टेज है उसी को बोलेगा डेफिशिएंसी। अब वो डेफिशिएंसी कौन बोरो करेगा, कौन बियर करेगा, ए बियर करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का इस तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग गारंटी या प्रॉफिट करते हैं। पार्टनर्स भी फॉर्म को गारंटी देता है और फॉर्म भी पार्टनर्स को गारंटी देता है। तो चलिए इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पीएल अप्रो बनाते हैं पहले। तो पीएल अप्रो का जो फॉर्मेट है बना लेते हैं। पीएल अप्रो का जो फॉर्मेट, नॉर्मल जो फॉर्मेट है, फुल फॉर्म लिखिएगा, ये तो आपको पता है पहले से ही। फॉर द ईयर एंडेड मेंशन करना बहुत जरूरी है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च क्या है, 2023। डेबिट क्रेडिट ये हो गया। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कितना का बना रहे हैं, 2023 का बना रहे हैं। बैठाते हैं सबसे पहले बाय पीएल नरेशन नेट प्रॉफिट। कितने का है नेट प्रॉफिट, 30,000 का। 30,000 बैठा दिए। इधर पे क्या होगा, कुछ तो है नहीं, कोई तो एक्सपेंसेस इधर पे है ही नहीं, ना सैलरी है, ना बोनस है, ना कमीशन है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो सिंपली बस यही प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। कितने का टोटल है, 30,000 का है। 30,000 बैठा देते हैं, 30,000 डिस्ट्रीब्यूट कीजिए इसका। 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन सा रेशियो में, 3:2:1 में, राइट। तो कितना हो जाएगा इसका हिसाब करने से, 30,000 इसका वैसे नॉर्मली बता दे रहे हैं, एक बता दे रहे हैं कितना, 30,000 इंटू कितना है, 3/6 कितना होगा, 30,000 इंटू 3/6 कितना हो रहा है इसका, 15,000 हो रहा है। उसी तरह से बी का कितना है, बी का कितना होगा, 30,000 इंटू 2/6 10,000। सी का कितना होगा, 30,000 इंटू 1/6 5,000। अब देख सकते हो यहां पे कितना हो रहा है। हम लोग क्या किसको चेक करना है, सबसे पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट चेक करेंगे किसका क्या हो रहा है। तो यहां पे दिख रहा है सी का कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, 5,000, जबकि सी को कितना मिलना चाहिए था, मिनिमम अमाउंट 10,000 मिलना चाहिए था, जबकि इसको कितना मिल रहा है, 5,000 मिल रहा है। मतलब 5,000 का वो क्या हुआ, शॉर्टेज हुआ। मिलना तो है 10,000 लेकिन इसको कितना मिल रहा है, 5,000। तो क्या वो सी लेगा, वो प्रॉफिट लेगा, नहीं ना, क्योंकि डिड में क्या मेंशन किया हुआ, डिड में मेंशन किया है कि सी को गारंटी दिया है ए, यानी वो 10,000 ही लेके जाएगा, उससे कम तो लेके नहीं जाएगा। लेकिन 5,000 हो रहा है, तो 5,000 जो शॉर्टेज है वो कौन बियर करेगा, कौन बियर करेगा, यहाँ पे सब में लिखा हुआ ए।
सिर्फ ए बियर करेगा, यानी बी बियर नहीं करेगा, तो बी का जो अमाउंट है डायरेक्ट इसको हम लोग बाहर बैठा देते हैं, कितना 10,000। ओके, तो 5,000 जो बियर करेगा कौन, ए बियर करेगा, तो ए के घर से घटेगा, सी के घर में एड अप हो जाएगा। तो सिंपली क्या करते हैं, लेस गारंटेड बाय, या फिर गारंटी टू सी, अब क्या होगा, किसको दे रहा है, सी दे रहा है ना, तो गारंटेड टू सी कितने का, 5,000 का। इसे यहां से डिडक्ट करेंगे, कितना होगा इसका, 10,000 होगा। और इसे क्या मिलेगा, इसे मिलेगा तो ऐड करेंगे, ऐड गारंटेड बाय ए, कितने का, 5,000 का, कितना हो गया, 10,000। तो बस सिंपल है, कुछ ज्यादा झमेला नहीं है। जिसका डेफिशिएंसी होगा उसको मिलेगा, जो देने वाला है उसका अकाउंट से घट जाएगा। बस प्रॉफिट जो शेयरिंग कर रहे हैं इसी में चेंजेस होने वाला, और कोई चीज में चेंजेस नहीं होता। बस सिंपल, जो गारंटी लिया उसके घर से घटा दिया जाएगा, जिसको गारंटी दिया गया है उसको मिलेगा। हो गया, ये पार्ट है, याद रहे, ठीक है। ये तो हम लोग 23 का पार्ट कंप्लीट हुआ, अब 24 का बनाएंगे, ठीक है। ये सपोज कीजिए ये केस नंबर 1 कर लेते हैं इसको, ठीक। अब केस नंबर 2 करते हैं, तो कुछ नहीं, ज्यादा कुछ खास चेंज नहीं करने वाला इसको, बस इसको। तो बच्चों चलिए फिर केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 में जो हम लोग को 24 का बोला है बनाने के लिए, 2 साल का बोला था ना, तो पहला ईयर का बता दिए, अब दूसरे ईयर का बताते हैं। तो कितना होगा, यहाँ पे 24 कर देते हैं इसको, फॉर्मेट वही है। नेट प्रॉफिट कितना था, वहां पे 30,000 था, अब कितना है, 90,000 है, 90,000 बैठा देते हैं, कोई इशू नहीं है। अब क्या बोला है, प्रॉफिट है, अब तो कुछ तो है नहीं, तो इसी को बांटना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू A capital, B's capital, C's capital, कितने का, चलिए 90,000 को बांटते हैं, 3:2:1 है, फटाफट कितना हो रहा है, 90,000 इंटू 3/6, 45,000, 45,000। बी के कितना है, 90,000 इंटू 2/6, 30,000। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसका तो कोई गारंटी लिया नहीं, तो उसको डायरेक्ट बैठा देते हैं बाहर। इसके बाद सी का देखते हैं, 90,000 इंटू 1/6 कितना है, 15,000। अब देख सकते हो कितना यहाँ पे 15,000 है। चलो एक इनर कॉलम में पहले रख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 15,000 हो रहा है, जबकि कितना मिनिमम था, 10,000 इसको मिलना था। भाई 10,000 से तो ज्यादा है ना, इसको 10,000 से ज्यादा मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 15,000। तो क्या अब बोलेगा कि भाई मुझे तो 10,000 से ज्यादा मिल रहा है, 5,000 वापस रख लो, नहीं ऐसा ना, वो ज्यादा ले सकता है, कम नहीं ले सकता। तो यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, कितना, 5,000। तो क्या यहाँ पे ए को डेफिशिएंसी करना पड़ेगा, वो डेफिशिएंसी बियर करेगा, बिल्कुल नहीं, हो गया, कुछ नहीं है। ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम होगा तो फिर डेफिशिएंसी बियर करना पड़ेगा, हो गया, कुछ करना ही नहीं है। तो इसको जब इनर कॉलम में रखिए, सबसे क्या करेंगे, डायरेक्ट बाहर कर देंगे इसका, 15,000 डायरेक्ट बाहर बैठा देते हैं, 15,000 इसे भी बाहर कर देते हैं, 45,000, दैट्स इट। 90,000 90,000 ये हो गया। अगर बस ये करना है, इसका नोट्स में आप मेंशन कर दीजिएगा। क्या नोट्स मेंशन करेंगे इसका, अगर हम लोग नोट लिखेंगे तो नोट 1, एज सीज share of profit is more than rupees 10,000, therefore A and क्या है, कौन बेयर नहीं कर रहा, ए कर रहा है ना, तो क्या होगा, therefore A will not contribute anything. Okay. As his share of profit is more than 10,000, therefore A will not contribute anything. That means जो C का है वही रहेगा, ज्यादा है ना, तो यानी 50,000 ही लेगा, कोई बियर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है।
तो इस तरह का हम लोग का पहला क्वेश्चन का इस तरह का सॉल्यूशन होगा। अगर कम होगा तो डेफिशिएंसी बियर करेगा, ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये क्वेश्चन में क्या लिखा है, ए बी सी वेयर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन अ रेशियो ऑफ 1:2:3। ये रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पे गारंटी कौन है, बी वॉज गारंटेड, है ना, बी को गारंटी दिया गया है। बी वॉज गारंटेड अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख, मतलब 2 लाख का प्रॉफिट इसको बी को मिलेगा ही मिलेगा, राइट। ये गारंटी इसको दिया गया है। एनी डेफिशिएंसी, जो बताए जो शॉर्टेज होगा, जितना शेयर प्रॉफिट होता है उसमें जितना शॉर्टेज होता है उसको डेफिशिएंसी बोलते हैं। तो जो डेफिशिएंसी है, एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटेड टू बी वाज टू बी बॉर्न बाय ए एंड सी इन 1:4, मतलब ए और सी बॉन्ड करेगा। जो भी इसका जो डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा, ए और सी। कौन सा रेशियो में, A:4। पिछले वाले सब में हम लोग क्या किए थे, इसमें कौन बियर कर रहा था, बस एक ही पार्टनर बियर कर रहा था जो डेफिशिएंसी। यहाँ पे 2 पार्टनर बियर कर रहा है, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर है, यानी है ना, बी तो गारंटी दे रहा है बी को, यानी बचा क्या, ए और सी, यानी ए और सी देगा पैसा डेफिशिएंसी अगर हुआ तो द प्रॉफिट फॉर द फॉर्म फॉर द ईयर 31 मार्च 2023 अमाउंटिंग रुपीज 4,20,000। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका हम लोग फटाफट। तो पीएल एप्रो थोड़ा फुल फॉर्म लिखना जरूरी है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। फटाफट कर लेते हैं। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट क्या है, डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट है। चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय पीएल नरेशन नेट प्रॉफिट। कितने का नेट प्रॉफिट है, 4,20,000 का। इधर पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कौन है, एस कैपिटल, बीस कैपिटल और सीस कैपिटल। चलिए टोटल कितना है, 4,20,000, 4,20,000, 4,20,000। चलिए तो डिस्ट्रीब्यूट कीजिए फटाफट, पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कौन सा रेशियो में, 1:2:3 में। तो 4,20,000 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, 70,000 इनर कॉलम में रखते हैं क्योंकि उसमें एडलेस भी करना होगा इसलिए। फिर इसका 4,20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6, 1,40,000। उसका 4,20,000 इंटू 3/6, 2,10,000, है ना। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले हम क्या चेक करेंगे, जब भी शेयर ऑफ प्रॉफिट करने के बाद चेक करेंगे कि कौन सा किसे गारंटी दिया गया है। गारंटी तो यहाँ बी को दिया गया है। बी को कितना मिलना चाहिए था, 2 लाख, जबकि कितना मिल रहा है, 1,40,000 मिल रहा है। दैट मीन्स कि 60,000 का क्या है बच्चों, वो 60,000 का डेफिशिएंसी है। जो 60,000 का जो डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा, ए और सी बियर करेगा। कौन से रेशियो में बियर करेगा, 1:4 में। तो वही करते हैं, 1:4 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो चलिए यहां से ए के घर से घटाएंगे और सी के घर से घटाएंगे और बी का घर में जो भी है अमाउंट ए और सी से जो मिलेगा उसको ऐड अप कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे, लेस गारंटी टू बी। कितने का शॉर्टेज है, कितना हुआ था टोटल, 2 लाख था। 2 लाख में से 1,40,000 ही इसको अब शेयर ऑफ प्रॉफिट हो रहा है। तो 60,000 का क्या है, ये तो क्या बोलेंगे हम लोग, डेफिशिएंसी है ये, है ना, मिनिमम है ये मिनिमम प्रॉफिट है, ये इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो 60,000 का डेफिशिएंसी है, वो बियर करेगा। कौन करेगा बियर,
ए और सी करेगा। कौन से रेशियो में बियर करेगा? 1:4 में बियर करेगा बच्चों, ये ध्यान रहे। तो चलिए तो करते हैं, इसका कितना होगा? 60,000 इंटू 1/5। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5, 12,000। इसके अकाउंट से 12,000 डिडक्ट होगा, ठीक है ना, और इसे घर में ऐड होगा। गारंटी बाय ए कितने का? 12,000 का। उसी तरह से अब क्या होगा? सी के घर से भी घटाना होगा, लेस गारंटी टू बी कितना? 60,000 इंटू 4/5। तो 60,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 5, 48,000 इसका अकाउंट से डिडक्ट होगा, राइट। इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड गारंटी बाय सी कितने का? 48,000 का। जोड़ देंगे, टोटल हो जाएगा 2 लाख, है ना। इसका घटा दीजिए, 2,10,000 माइनस 48,000, 1,62,000। इधर कितना? 70,000 माइनस 12,000, 58,000। ओके, ये समझो कुछ खास नहीं है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बहुत इजी टॉपिक है, ज्यादा से ज्यादा ये टफ नहीं है, बहुत आसान है। बस समझना है किसका डेफिशिएंसी है, जो जिसका डेफिशिएंसी रहेगा उससे मिलेगा, जो भी गारंटी दिया है वो उसके अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा, वही कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो ये टॉपिक है, ये वाले में 2 पार्टनर्स अगर गारंटी दिया तो क्या होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अगर फॉर्म लॉस बियर कर रहा है, फॉर्म में लॉस हुआ है, यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है ना, यहाँ पे तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन अगर फॉर्म प्रॉफिट के जगह पे लॉस बियर करेगा और उसमें अगर पार्टनर गारंटी दिया तो फिर क्या करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है बच्चों। तो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? ए बी सी आर पार्टनर्स इन द शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ठीक है, ये रेशियो है, 4:3:2 पे बांटेगा ये लोग प्रॉफिट आपस में। यहाँ पे क्या हो रहा है? कौन गारंटी दे रहा है? बी का। यहाँ पे क्या है? बी का गारंटी है। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1,50,000, मतलब इसको 1.5 लाख से कम नहीं मिलना चाहिए शेयर ऑफ प्रॉफिट, है ना। अलग अलग लाइन में अलग अलग बात घुमा के लिखता है। यहाँ पे विल नॉट बी लेस देन लिखा था, या फिर लिखा जाता वहां पे मिनिमम गारंटी ऑफ 1,50,000, ऐसा भी लिख सकता है, राइट। तो 1,50,000 जो है, याद रहे पर एनम है, साल में उसे 1.5 लाख मिलेगा ही मिलेगा। द लॉसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 का 85,000 का लॉस हो गया है। बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ₹1 लाख taken from A on 1st June 2023. You are required to show necessary account for division of loss and pass necessary journal entries. इसमें journal entries बोला है करने के लिए, पेल एप्रोप्रिएशन नहीं बोला बनाने के लिए, और बोला है कि नेसेसरी अकाउंट बोला है बनाने के लिए, वो जो डिवीजन ऑफ लॉस है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो इस तरह का सम भी रह सकता है कि बिजनेस में कभी फॉर्म में लॉस होगा और लॉस भी है और उसमें पार्टनर्स को गारंटी भी दिया है, तो फिर कैसे होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग वो जो यहाँ पे सबसे पहले जो भी लॉस होगा फॉर्म का, वो सारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और वो डिपेंड नहीं करता है, ये मैटर नहीं करेगा कि कौन किसे गारंटी दिया गया है, सभी को वो लॉस बियर करना पड़ेगा, ठीक है। लॉस तो पार्टनर्स को ही बियर करना होगा, तो पार्टनर्स में जो गारंटी है उसे भी बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एक पीएल अकाउंट बना लेते हैं, पीएल अकाउंट, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड, क्या है इसका ईयर एंडेड कब है? 31st है, राइट, 31st मार्च 2024 बना लेते हैं। बाय प्रॉफिट रहता तो इधर बैठाते हैं, बट क्या यहाँ पे लॉस है ना, 85,000 का लॉस है, तो इधर नहीं बैठेगा, किधर बैठेगा? इधर। क्या बोल के लिखेंगे? टू नेट लॉस, है ना, नेट लॉस कितने का नेट लॉस है? 85,000 का नेट लॉस, बता दिए। याद रहे पीएल है, राइट, ये नेट लॉस है। और क्या हो रहा है?
इंटरेस्ट ऑन, जो यहाँ पे क्या कौन हो रहा है, ये जो क्या है ना, ए फॉर्म को लोन एडवांस किया है, लोन दिया है, यानी फॉर्म को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन जो लोन है वो क्या है, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है अपना, ये क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है ना, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में नहीं, हम लोग इधर पे दिखाएंगे कितना, टू इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए, या भी ऐसा लिख सकते हो, या टू इंटरेस्ट ऑन लोन एज लोन, ऐसे करके भी लिख सकते हो आप। कितने करके इंटर, कितना का इंटरेस्ट, कितने का ये लोन दिया था, 1 लाख का लोन दिया था, 1 लाख इंटू कितना परसेंट है, कितने परसेंट होगा, कुछ मेंशन किया है यहाँ पे। तो जब मेंशन नहीं किया रहता तो एज पर डेट हम लोग क्या मालूम है, जब भी कुछ मेंशन नहीं किया रहता तो हम लोग इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे, 6% चार्ज करेंगे। और ठीक है, ये याद रखना है 6% पर एनम। अब कब लिया है, जून में लिया है, तो जून से काउंट करना पड़ेगा, कब तक, 31 मार्च तक करना पड़ेगा। 31 मार्च तक जाइए, 1 जून को लिया तो 1 जून से काउंट कीजिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ्स का 10/12 ये करके निकालिए कितना हो रहा है फटाफट। तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 6000 होता है, राइट। तो 6000, 6000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 12 यानी 5000। आप कुछ नहीं है तो वही तो लॉस बियर करेगा, यानी टोटल 90,000 हो रहा है, वही 90,000 पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू ए बी सी इज कैपिटल, लिखना बहुत जरूरी है, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। देख लीजिए कितना कितना होगा, 90,000 को बियर करिए, 90,000 का फटाफट, 90,000 क्या रेशियो है, 4 बाई कितना हो जाएगा, 9, राइट, 40,000। इसे 40,000 बियर लॉस करना पड़ेगा, लॉस बियर करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद 90,000 इंटू 3/9, इसे 30,000 बियर करना पड़ेगा, और जो कितना हो जाएगा 20,000, ऑल टुगेदर 90,000। इसका मतलब कि यहां पे बी को लॉस भी बियर करना है, कितना, 30,000 का लॉस, बट बी तो बोला है कि भाई बी को तो प्रॉफिट 1.5 लाख ही मिलना चाहिए, तो वो लॉस क्यों बियर करेगा, वो तो लॉस नहीं बियर करेगा ना। लॉस बियर करता तो फिर वो गारंटी क्यों देता, तो गारंटी तो दे रहा है ना, यहाँ पे कौन दे रहा है, यहाँ पे कौन गारंटी दे रहा है, फॉर्म दे रहा है ना यहाँ पे, है ना, नॉट बी लेस देन 1,50,000। तो ये जो गारंटी जो दिया है, ये तो कितने का गारंटी दिया, 1,50,000 का दिया है, बट ये तो लॉस बियर कर रहा है 30,000। तो वो बोलेगा ना, वो ऑब्जेक्शन करेगा ना कि मुझे 30,000 का लॉस मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे तो गारंटी आप लोग दिए हो, तो फिर मैं क्यों लूं, है ना, बोलेगा ना वो। तो इसका मतलब कि ऑल टुगेदर, इसका मतलब कि 1,50,000, ठीक है, 1,50,000 का जो प्रॉफिट है, वो जो गारंटी है, वो तो बी लेगा ही लेगा, वो तो लॉस बियर नहीं करेगा। अब प्लस 30,000 का टोटल 1,80,000 लेके आना पड़ेगा, किसे लेके आना पड़ेगा, किसे, ए को लेके आना पड़ेगा, ए को लेके आना पड़ेगा और सी को लेके आना पड़ेगा। कौन सा रेशियो में, यहाँ पे रेशियो मेंशन किया है क्या, नहीं मेंशन किया है, तो यानी इसका ए का रेशियो क्या है, 4 है, और बी को हटा दे तो कितना बचा, 2, यानी 4:2 में लेके आना पड़ेगा पैसा, कितना, 1,80,000। तो इस तरह से हम लोग को इसका एंट्री पास करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका हम लोग पीएल अकाउंट बना लेंगे, लॉस भी जो रहेगा, लॉस भी देख लेंगे, लॉस कितना हो रहा है, जो भी पार्टनर है जो गारंटी लिया है उसे, तो उसे लॉस 30,000 का। इसका मतलब ऑल टुगेदर 1,50,000 का तो प्रॉफिट लेगा ही लेगा, प्लस वो 30,000 को लॉस कर रहा है, वो क्यों बियर करेगा, वो भी पैसा ए और सी को ही बियर करना पड़ेगा। तो चलिए इसका जनरेटरी क्या होगा देखते हैं, फटाफट से जनरेटरी कर लेते हैं। चलिए तो इसका जनरेटरी हम लोग करते हैं। तो जनरेटरी क्या बोला, यहाँ बोला है ना नेसेसरी जनरेटरी करने के लिए, तो हम लोग डिवीजन ऑफ लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब हम लोग जनरेटरी बोला है पास करने के लिए, तो सबसे पहले क्या किया, वो जो इंटरेस्ट चार्ज किया था, इंटरेस्ट का एंट्री सबसे पहले हम लोग पास करेंगे। तो क्या होगा पहला एंट्री, इंटरेस्ट ऑन
क्या है, कौन किसका लोन था, ऑन, कौन दे रहा है, ए दे रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन एस लोन, अकाउंट डेबिट टू एस लोन। कितने का, कितने का आया था, याद है ना बच्चों, 5000 का, 5000 का। तो क्या लिखेंगे यहां पे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड टू ए, ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या करेंगे, ये जो इंटरेस्ट हुआ है ए के ऊपर, जो इंटरेस्ट ए को जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो फॉर्म के लिए क्या है, फॉर्म क्या करेगा, अपना पीएल में ट्रांसफर करेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेगा। तो पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन एस लोन। कितने का था, 5000, 5000। क्या नरेशन लिखेंगे इसका, बीइंग इंटरेस्ट ऑन एस लोन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ये हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया, थर्ड जर्नल एंट्री। अब हम लोग थर्ड लास्ट जर्नल एंट्री करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद है ना, कितना बताए थे बच्चों कि टोटल 1,80,000 बियर करना पड़ेगा, किसको, ए और सी को, और बी को तो मिलेगा, राइट। तो क्या करेंगे हम लोग, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल, ये करेंगे, ठीक है। और बीस कैपिटल कितना, कितना बियर करेगा वो, 1,80,000 था ना, तो 1,80,000 को कौन से रेशो में बांटेंगे, 4:3 में, 4:2 में, राइट। याद रहे 4:2 में करेंगे। तो कर लेते हैं पहले 1,80,000 को, 1,80,000 इंटू 4/6 मतलब 1,20,000, और ये कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। अच्छा कितना होगा, 1,80,000। क्या नरेशन लिखेंगे, बीइंग डेफिशिएंसी बॉन्ड बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 4:2, ये हो गया, ठीक है। ये एंट्री पास। और लास्ट एंट्री पास जो करेंगे, जो लॉस हुआ था ना, कितने का लॉस हुआ था, कितने का लॉस हुआ, 85,000 का, टोटल 90,000 का लॉस हुआ था ना, वो 90,000 का एंट्री पास करेंगे। तो क्या होगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का, 90,000 था ना, 90,000, और कितना कितना था, याद है बच्चों, 90,000 कितना था, 90,000 इंटू 4/9 था, एक का 40,000 था, फिर 90,000 इंटू 3/9 30,000 और 20,000। तो इस तरह से इसका नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, बी लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से एंट्री इसका पास करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग का इस तरह का रहेगा। हम लोग तीन टाइप का क्वेश्चन किए हैं। इससे पहला था कि सिर्फ एक पार्टनर्स अगर गारंटी लेगा तो क्या होगा, फिर दूसरे वाले में कि दो पार्टनर्स अगर गारंटी देते हैं तो फिर क्या होता है, और फिर थर्ड वाले केस में जो ये केस है जिसमें हम लोग
फॉर्म का प्रॉफिट की जगह पे लॉस हो गया, तो फिर लॉस हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये हो गया। तो आज का सेशन हम लोग बस ये समाप्त करते हैं, और ये आज का चैप्टर भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। आई होप आपके जो भी चैप्टर से जो रिलेटेड डाउट्स थे सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आप फिर भी अगर आपको डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी एक एप्रिसिएशन मिलता है ना बच्चों। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, और न्यू चैप्टर हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच।